राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज आपसे करनी है अपनी दिल की बात। पता ही आपको कि मैं आ चुकी हूँ डिलीवरी के लिए श्रीधाम वृंदावन में। और मैंने श्रीधाम वृंदावन ही चुना डिलीवरी के लिए, क्योंकि मेरी दिली तमन्ना थी कि मेरा बच्चा मथुरा में हो या फिर वृंदावन में हो। वृंदावन मेरी फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस मथुरा है। और मथुरा वृंदावन में से कहीं भी हो जाए, दोनों कन्हैया जी की ही नगरी है। तो मैं पुणे से मैंने फ्लाइट पकड़ी और फ्लाइट पकड़ के मैं आ चुकी हूँ श्रीधाम वृंदावन। और इस टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा कंप्लीटली 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है। डिलीवरी कभी भी हो सकती है, लेकिन मेरी दिली तमन्ना क्या है, आज मैं आपसे वही शेयर करने जा रही हूँ। तो 9 मंथ प्रारंभ हो चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि 20-25 डेज में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। और 9 मंथ पूरा कंप्लीटली, कोई कोई बच्चा होता है जो 9 मंथ पूरा कंप्लीटली करता है, नहीं तो 9 मंथ के मिड में ही मैक्सिमम डिलीवरी हो जाती है। आप लोगों को ये भली बातें परिचित हो गए। तो मैंने 2 हॉस्पिटल फाइंड आउट करे हैं, एक मथुरा का फाइंड आउट करा है, एक श्रीधाम वृंदावन का फाइंड आउट करा है कि इफ इन केस श्रीधाम वृंदावन में कुछ भी केस बिगड़ता है तो फिर हम भाग के मथुरा जा सकते हैं। तो मैं मथुरा और वृंदावन 2 हॉस्पिटल मैंने फाइंड आउट करे हैं। और इससे दूर मुझे जाना नहीं है, क्योंकि जब मैं 1500 किलोमीटर से चल के, अर्थात पुणे से वृंदावन का जो डिस्टेंस है अराउंड 1500 किलोमीटर है, जब मैं 1500 किलोमीटर से आ सकती हूँ केवल डिलीवरी के लिए, वो भी अपने पूरे टाइम पर श्रीधाम वृंदावन, तो मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे केस कितना भी कॉम्प्लिकेट हो जाए। मैं चाहती थी, मन से मैं चाहती थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे वृंदावन में बसाया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वृंदावन में मेरे को वास कैसे मिला, तो उसमें मेरे माता पिता का बहुत बड़ा रोल था। हाँ, वृंदावन में मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन वृंदावन में वास के लिए मेरे माता पिता का ही बहुत बड़ा रोल था। और अब मेरा फर्ज बनता है कि जब मैं माता पिता बनने वाली हूँ, तो मतलब माता बनने वाली हूँ, पिता मेरे हस्बैंड बनने वाले हैं, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चे को जन्म भी वृंदावन में दूं और वो ब्रजवासी कहलाए। चाहे वो शिक्षा कहीं भी ग्रहण करे, आगे फ्यूचर का कुछ नहीं पता, लेकिन जितना मेरे हाथ में हो सकता है मैं उतना तो कर सकती हूँ। क्योंकि वृंदावन धाम में गर्ग संहिता में बहुत अच्छा वर्णन आया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत अच्छा वर्णन आया है, दोनों ग्रंथों में बहुत अच्छा वर्णन है कि श्रीधाम वृंदावन में जन्म लेना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। आपके कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब आपको ब्रज धाम में आने का मौका मिलता है। और सोचिए, जिनका ब्रज धाम में जन्म होता है वो तो परम सौभाग्यशाली होते हैं। तो अब मेरा मन ये है कि मैं मन से चाहती हूँ मेरा बच्चा 28 नवंबर वाले दिन पैदा हो जाए, या फिर डिलीवरी जो है वो मेरी 28 नवंबर वाले दिन हो जाए। मैं जानती हूँ कि 28 नवंबर तक तो शायद पॉसिबल नहीं हो, क्या पता हो भी जाए। क्यों हो जाए वो भी मैं बताऊंगी। मैंने 2 डेट अपने मन से डिसाइड करी है, अब बाकी डिलीवरी हमारे हाथ में तो होती नहीं है। 2 डेट कौन कौन सी मैंने अपने मन से डिसाइड करी है, एक 28 नवंबर और एक है 3 दिसंबर। बताती हूँ मैं तिथि के हिसाब से। जब मैंने पंचांग देखा तो 28 नवंबर को है बिहार पंचमी, जिस दिन हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी लाल का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुए थे वो, उनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, बिहार पंचमी बनाई जाती है। श्रीधाम वृंदावन में बहुत अच्छा उत्सव बनाया जाता है, बांके बिहारी जी की सवारी निकाली जाती है, अर्थात श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी लाल को प्रकट किया था निधि वन में। श्री हरिदास जी ने ब्रजवासियों के कहने पे और अपने भक्त के कहने पे, अपना एक शिष्य था उसके कहने पे कि आप हमेशा किसकी सेवा करते हो, किसके ध्यान में रहते हो, तो उन्होंने कहा था जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन होएगा उस दिन मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। उनके शिष्य का जन्मदिन था। श्री हरिदास जी ने अपने शिष्य को बुलाया और अपने हृदय से राधा रानी और कन्हैया जी दो प्रतिमा प्रकट करी। कहते हैं कि राधा रानी का तेज इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि वहां पे जो भी उनके शिष्य खड़े थे और ब्रजवासी खड़े थे, सबकी आंखें बंद होने लग गई थी। तब श्री हरिदास जी ने बोला कि हे राधे, कन्हैया जी को तो मैं पत्तों से भी सजा दूंगा, उनका साज श्रृंगार तो मैं फूलों से भी कर दूंगा, पत्तों से भी कर दूंगा, लेकिन मेरे में अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका साज श्रृंगार कर पाऊं। कृपया करके आप दोनों एक ही हो जाओ। तब एक ऐसा चमत्कार हुआ, एक ऐसा उजाला प्रकट हुआ कि कन्हैया जी और राधा रानी एक में समाहित हो गए और बन गए बांके बिहारी लाल।
और बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो वही वो दिन था बिहार पंचमी, जिस दिन श्री हरिदास जी ने बाके बिहारी लाल को प्रकट किया था। उस दिन बिहारी जी के मंदिर में बहुत धूमधाम से उत्सव बनाया जाता है। बिहारी जी का हैप्पी बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन भगवान श्री राम की और माता सीता की भी शादी हुई थी, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार जो बिहार पंचमी है वो 28 नवंबर को है। 9वां महीना मेरा लग ही चुका है लगभग, जब ठाकुर ने इतना हाथ दे दिया, जब मेरे ठाकुर जी ने इतना साथ दे दिया कि मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि मैं कंसीव वृंदावन से करके गई थी। उसके बाद मैं गाजियाबाद में रहने लग गई थी, और वृंदावन वाले घर से मैंने कंसीव किया। मैं स्पेशली पंचांग देख कर वृंदावन वाले घर से ही आई थी कंसीव करने के लिए। उसके बाद मैं गाजियाबाद में रहने लगी। अचानक से मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ और हम लोग वी आर शिफ्टेड टू पूना। हम लोग पूना शिफ्ट हो गए। जब हम लोग पूना शिफ्ट हुए थे तब मेरा 3rd मंथ चल रहा था, और मेरे को जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा आया था, और हम लोगों ने प्लान बना लिया था कि हम बच्चा पुणे में ही करेंगे। 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड में 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड में कराने जा रही थी। जिस दिन अल्ट्रासाउंड हो रहा था उसी दिन रात्रि को मेरे को सपन आया था कि मैं वृंदावन धाम में संतान उत्पन्न कर रही हूँ, वृंदावन धाम में बच्चों के साथ खेल रही हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था, जिस दिन अल्ट्रासाउंड कराने जाना था उस दिन सुबह सुबह बोला था, मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बहुत ओके होएगा, सब कुछ बहुत क्लियरली आएगा और हम बच्चा वृंदावन धाम में करेंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा आर यू मैड, पागल हो क्या तुम, लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा आया है, डॉक्टर ने ट्रेवलिंग के लिए साफ साफ मना कर दिया है और तुम वृंदावन में बच्चा करने की कह रही हो। मैंने कहा था नहीं नहीं, देखो मेरे को ठाकुर पे बहुत यकीन है। रात्रि को मेरे को सपना ऐसे ऐसे आया है, और जब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। तभी से मैंने प्लान कर लिया था कि मैं अपने टाइम पे श्रीधाम वृंदावन आऊंगी, चाहे मेरे हस्बैंड को ऑफ मिले चाहे ना मिले। और यही हुआ। मैं 34 वीक में 34 वीक या 35 वीक ही समझ लीजिए, श्रीधाम वृंदावन में मैं पहले पुणे से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आई, दिल्ली से मैं श्रीधाम वृंदावन आई। इनफैक्ट ये सारी चीजें मैं अकेले ही कर रही थी। इस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं आए क्योंकि उनको इतना ऑफ नहीं मिला, लेकिन मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल मेरे साथ आए, और मेरे साथ जो आया था वो था मेरा विश्वास जो भगवान के प्रति था। नहीं तो 8 मंथ में या फिर 9वें महीने में महिलाएं बिल्कुल ट्रेवलिंग नहीं करती हैं थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि मेरे साथ तो ठाकुर जी का विश्वास है, मेरे साथ बिहारी जी का विश्वास है, तो मैं उस विश्वास के साथ उस संकल्प के साथ ही 1500 किलोमीटर तक का सफर मैंने अकेले तय कर लिया। इनफैक्ट मैं थी, मेरे ठाकुर जी, मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी भी मेरे साथ थे। तो मैं आ गई और अब मैं श्रीधाम वृंदावन में आ चुकी हूँ, और श्रीधाम वृंदावन में मैंने हॉस्पिटल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, मथुरा में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। मेरी लेकिन बड़ी तमन्ना है कि 28 नवंबर के दिन ही मेरा बच्चा हो। अगर इन केस 28 नवंबर को नहीं हो सकता तो 3 दिसंबर को हो, क्योंकि 3 दिसंबर को है मोक्षदा एकादशी। तो मेरा बड़ा मन है कि इन पुण्य तिथि में हो। बाकी तो देखो ठाकुर जी की जो मर्जी होगी, बिहारी जी की जो मर्जी होगी, उसके आगे हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा बड़ा मन इन दोनों तिथियों पर है। ठाकुर जी ने इतना साथ दिया है। वृंदावन धाम में तो रोज ही उत्सव है, कभी भी संतानोत्पन्न हो जाए। वैसे भी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, अघान का महीना चल रहा है, ये अपने आप में ही सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण जी ने पद्म पुराण में बहुत बहुत अच्छी बात कही है कि सारी नदियों में मैं गंगा बोला था, और सारे मासों में सारे मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो उन्होंने बात तो ये महीना तो बहुत ही अच्छा है जो कि 8 दिसंबर को खत्म होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरी जो डिलीवरी डेट डॉक्टर द्वारा जो मिली गई थी वो 16 दिसंबर को मिली थी, लेकिन उन्होंने फिर मुझसे ये बोला, अभी जब मैं यहाँ पे डॉक्टर आई तो डॉक्टर से जब मैं मिली, उन्होंने मेरा चेकअप किया, दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया यहाँ पर, तो ये बाकी बिहारी जी की कृपा से ही है। उन्होंने बोला कि 20 to 25 डेज में बच्चा हो जाएगा, हेड डाउन पोजीशन हो चुकी है। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि 28 नवंबर को या फिर 3 दिसंबर को हो। बाकी जो बाकी बिहारी जी की कृपा होगी, जब उन्होंने इतनी दूर से यहाँ पे बुला लिया है, मैं केवल इंसान प्लानिंग बना सकता है, प्लानिंग ही बना सकता है, अपना फ्यूचर नहीं देख सकता। फ्यूचर देखने वाला भी वो है
दिखाने वाला भी वो है और फ्यूचर लिखने वाला भी वो है। मैं तो केवल प्लानिंग बना रही हूँ, अपने मन में सोच रही हूँ कि काश कि ऐसा हो जाए कि बिहार पंचमी या एकादशी वाले दिन संतान उत्पन्न हो जाए, लेकिन उन्होंने तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। और ये मेरी दिल की बात थी जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी और मैं अपनी पूरी डिलीवरी जर्नी है, प्रेगनेंसी जर्नी है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।